सुप्रभात छात्रों। आज मैं हरिहर काका के संबंधित आगे का जो पाठ है कहानी उसको समझाऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिए। परिवार से मोह भंग का कारण। अचानक हरिहर काका के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके परिवार के प्रति मोह को समाप्त कर दिया। एक बार उनके भतीजे का एक मित्र शहर से गांव में आया। उसकी खूब खातिर की गई। उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बना गया, किंतु हरिहर काका को सूखा भोजन ही दिया गया। हरिहर काका इस घटना से इतने दुखी हुए कि उन्होंने भोजन की थाली को पटक दिया और घर छोड़कर निकल गई। अब उन्हें परिवार से कोई मोह नहीं था। देखिए, परिवार से मोह भंग का कारण माने हरिहर काका को अपने परिवार के प्रति मोह तो नहीं है। पहले जो मोह था वो मोह नहीं है। क्यों ऐसा? माने एक बार एक घटना घटी। वो कौन सी घटना है मालूम है? जिससे उनके परिवार के प्रति मोह को समाप्त कर दिया गया। एक बार उनके भतीजे का मतलब भाई है ना, भाई के बेटे को भतीजे बोलते हैं। अपने भाई के भतीजे का एक मित्र शहर से गांव आया। उसकी खूब खातिर की गई। आपको मालूम है, हमारे घर कोई अतिथि आएगा तो हम अच्छी तरह अतिथि सत्कार करते हैं, उसको अच्छी तरह खिलाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान पकाते हैं। उसी तरह हरिहर काका के भाई के बेटे के मित्र आने से उसको तो अच्छी तरह खाना मिला। उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया गया, किंतु हरिहर काका को सूखा भोजन ही दिया गया। हरिहर काका सोचा, आज अपने भतीजे के मित्र आया है ना, घर में तरह तरह के पकवान बनाए। उन पकवानों में से उसको भी कुछ मिलने की बात सोचा, लेकिन उसको उसमें से एक भी खिलाया नहीं। उसको रूखा सूखा खाना जो है और उसे तो खिलाए। हरिहर काका इस घटना से दुखी हुए। इस घटना होने के बाद वे बहुत दुखी हुए, क्योंकि मैं भी घर में एक हूँ, सब लोगों की तरह मुझे भी जायदाद हैं, मेरे भाई तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। ऐसा उन्होंने भोजन की थाली को पटक दिया। भोजन की थाली को पटक देना मीन्स खाने का जो प्लेट है उस प्लेट को फेंक दिया और घर छोड़कर निकल गए। अपने भाइयों के साथ रह रहे थे ना, उस घर को छोड़कर वे बाहर आ गए। अब उन्हें परिवार से कोई मोह नहीं था, माने उस परिवार से कोई संबंध नहीं था। आगे देखिए, हरिहर काका और ठाकुर बारी का संबंध। अन्य ग्रामीणों की तरह हरिहर काका भी समय मिलने पर ठाकुर बारी जाया करते थे। आपको मालूम है, ग्रामीण प्रांतों में लोग क्या करते हैं मालूम है? समय मिलेंगे तो मंदिर जाते हैं, मंदिर में पूजा पाठ वगैरह करते हैं। हरिहर काका भी ग्रामीणों की तरह समय निकालकर मंदिर जाकर भगवान की प्रार्थना करते थे। ठाकुर बारी के महंत इस बात को जानते थे। देखिए, हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं है। हरिहर काका तो अकेले है, उसको तो संतान नहीं थे, यह बात मालूम पड़ गया। जब महंत को हरिहर काका के गुस्से के विषय में पता चला, उस महंत को पता चला हरिहर काका तो गुस्से में हैं, अपने परिवार वाले तो उसको तो ठीक तरह से नहीं देख रहे हैं, उसको तो ठीक खाना नहीं दे रहे हैं, ऐसा। तो वे हरिहर काका को ठाकुर बारी में ले आए। तब वो उस महंत तो क्या किया, हरिहर काका के पास जाकर उसे लेकर मंदिर लाए।
महंत ने उन्हें समझाया। उस महंत माने मंदिर का जो कमेटी मेंबर्स होते उसमें तो मुख्य है, वो मुख्य तो उसे समझाया। उन्हें मोह माया के फेर में ना पड़कर अपने हिस्से की जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए। अरे काका, आप अपने भाइयों के साथ रह रहे थे, लेकिन वे तुमको अच्छी तरह नहीं देख रहे थे। लेकिन तुम्हारा हिस्सा जो जायदाद माने जो प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज तो अपने भाइयों के नाम पर मत लिखो, आप इस मंदिर के नाम पर लिखेंगे तो अच्छा होगा, ऐसे बोले। इतने इससे उन्हें परलोक की प्राप्ति होगी। आप ऐसे शुभ कार्य करेंगे तो मंदिर के नाम पर लिखेंगे तो परलोक की प्राप्ति होगी, और यह भौतिक जगत भी सही रहेगा। भौतिक जगत जो है, यह संसार भी सही रहेगा। इस बीच अरहर काका की खूब खातिरदारी की जाती रही। अरहर काका को अच्छी तरह खिलाने लगे, पिलाने लगे। कौन? वो मंदिर के जो महंत है वो। उन्हें तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन माने पकवान, खाने के जो आइटम्स हैं वे परोसे गए माने उसको तो सर्व करने लगे। उनका पूरा मान सम्मान किया गया। अरहर काका को अच्छा रेस्पेक्ट दिया और सम्मान भी दिया। महंत ने उन्हें समझाया कि यदि वे अपनी जायदाद को ठाकुरबाड़ी के नाम करेंगे तो इससे लोगों के बीच उनका मान सम्मान बढ़ जाएगा। अरहर काका, आप अपना जायदाद इस मंदिर के नाम पर लिखेंगे तो समाज में रहने वाले जो मनुष्य है, उन मनुष्यों में आपका सम्मान भी बढ़ता है, आपका मान भी बढ़ेगा, आपका सम्मान भी बढ़ेगा। ऐसा महंत तो कहे। यह महंत तो मंदिर के संबंधित जो कमेटी मेंबर्स है उसके मुख्य है। धन्यवाद छात्रों।